नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास में पड़ने वाले सबसे अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष का व्रत कब पड़ रहा है, पूजा का मुहूर्त क्या रहने वाला है, किन शुभ योगों की वजह से बहुत ही खास यह हो रहा है, दिन क्या होने वाला है और विशेष चीज़ें आपको एक बहुत ही जरूरी कार्य करनी है। वह कौन से कार्य है वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर माह के त्रयोदशी तिथि को भगवान भोलेनाथ के निमित्त किया जाने वाला प्रदोष व्रत वैसे भी बहुत ही खास होता है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत अत्यधिक प्रिय होता है, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत अत्यधिक प्रिय होता है। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा उस व्यक्ति पर, उस भक्त पर मिलती रहती है, होती रहती है। हर माह के वैसे भी प्रदोष व्रत बहुत ही खास होते हैं, उसमें भी कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत जो होते हैं वह और भी ज्यादा विशेष होते हैं। कार्तिक माह को हम सभी तीज, त्योहार, पर्व और उपवास, व्रत, इन सभी चीजों के लिए जानते हैं। पूरी तरह व्रत त्योहार के लिए समर्पित यह माह है। भगवान विष्णु को यह माह अत्यधिक प्रिय माना जाता है। अब ऐसे में यदि इस माह में प्रदोष का व्रत हो तो और भी कितना ज़्यादा शुभ है। इस प्रदोष व्रत के बारे में हम जानते हैं। यह नवंबर माह में पड़ने वाला सबसे अंतिम प्रदोष व्रत है। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही 3 और भी शुभ संयोग बन रहे हैं। दिन शुक्रवार हो रहा है, जो कि अपने आप में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति का दिन होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए धन धान्य के लिए यह दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन धन प्राप्ति के लिए आपको एक कार्य विशेष रूप से करना है। यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। देखिए, जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है ना, वह उसी दिन पर आधारित प्रदोष का व्रत हो जाता है। कहने का मतलब है, यदि सोमवार को पड़ रहा है प्रदोष का व्रत तो वह सोम प्रदोष व्रत हो जाता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से बुधवार को यदि कोई प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो इस बार पड़ने वाला प्रदोष का व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहेंगे। यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ होता है और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस पूजा में भगवान शिव के साथ ही माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे सुखी सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त क्या होगा और कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 नवंबर को आरंभ होगी। दिन शुक्रवार है और इसका समय जो है वह संध्या काल को 7:06 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति 25 नवंबर दिन शनिवार संध्या की 5:22 पर होगी। 25 नवंबर को प्रदोष काल में पूजा का चूंकि मुहूर्त नहीं है, इस वजह से नवंबर का यह जो सबसे आखिरी प्रदोष व्रत है, इसे हम सभी 24 नवंबर को ही रखेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। इसलिए प्रदोष काल जिस भी तिथि को और जिस भी डेट को, जिस भी तिथि को रहता है, उसको ही हम सभी पकड़ते हैं और उसी के अनुसार हम सभी पूजा अर्चना भी करते हैं। 24 नवंबर को प्रदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह संध्या काल को 7:06 से ही आरंभ हो जाएगा और यह 8:06 तक है। तो ठीक है, अच्छा खासा 1 घंटे का लगभग समय है, जो कि बहुत सही है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को बहुत ही अच्छे से आप पूजा अर्चना करें, अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ की वैसे भी पूजा में अभिषेक करना अत्यधिक शुभ होता है। वैसे भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का अपना ही अलग महत्व होता है। जल से अभिषेक, दूध से अभिषेक, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, गन्ने का रस से अभिषेक, आंवले का रस से अभिषेक, इन सभी चीज़ों से अभिषेक करने से सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और यदि धन प्राप्ति आप करना चाहते हैं तब निश्चित रूप से आपको आंवले के रस से अभिषेक करना चाहिए और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। दिन शुक्रवार है तो यह और भी ज़्यादा विशेष हो जाएगा।
जो कि आपको सभी प्रकार के धन धान्य से पूर्ण करने वाला है। इस प्रदोष व्रत में 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग। यह तो बन ही रहा है। इसके साथ व्यतिपात योग भी बन रहा है, जो कि अत्यंत ही फलदायी है। आप अपनी पूजा अर्चना बिल्कुल बहुत ही अच्छे से करें और पूरी तरह श्रद्धा भक्ति के साथ करें। इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करते समय याद रखना है, गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य करें। यह माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय भी माना जाता है और इससे धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा चावल, 1 मुट्ठी चावल, अखंडित चावल होने चाहिए। इससे भी शिवलिंग का अभिषेक करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इससे भी धन धान्य सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा जब आप पूजा कर लें, आपका पूजा पूर्ण हो जाए, शिवालय में 1 दीपक रात्रि 12 बजे के बाद जरूर अर्पण करके आएँ। कहते हैं यदि इस प्रकार से आप कार्य करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा को जल्द स्वीकार करते हैं। मंदिर से निकलने से पूर्व नंदी महाराज के कानों में आप अपनी इच्छा जरूर बोलें। ऐसा बोलने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। नंदी महाराज को जब आप उनके कानों में कोई भी इच्छा मनोकामना बोल रहे हो, तब दूसरे कान को अपने ही दूसरे हाथों से ढक कर रखना चाहिए। कहा जाता है इस प्रकार से आप जो भी बात बोलते हैं वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल नहीं जाती है। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का पहले आप नाम लें, जिससे नंदी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आप अपनी मनोकामना बोलें। इससे नंदी महाराज आपके द्वारा दी गई जो भी मनोकामना इच्छा है उसे जल्द भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ वैसे भी ध्यान में हमेशा ही मग्न रहते हैं। वह अनेक प्रकार की तपस्याओं में लीन रहते हैं, तो उन तक आपकी बात को पहुंचाने का जो माध्यम है वह नंदी महाराज ही माना जाता है। इस प्रकार से की गई प्रदोष काल की पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाली है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।